गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में भी हिंदी के अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि उसे जो है किस तरह से बनाया जाता है उसे जो है समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको जवाहर नवोदय से संबंधित सारी जानकारी दिया जाएगा। आपको जवाहर नवोदय से संबंधित कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकेंगे, और जवाहर नवोदय से संबंधित जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है उसका लिंक भी आपको प्रतिदिन ग्रुप में मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकोगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें और ज़रूर जुड़ें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है क्या है, आपका अपठित गद्यांश है। पूर्वी तिमोर की जनता को उम्मीद है कि राष्ट्रपति पद के रूप में जोस रामोस होर्टा, ठीक है, मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जोस रामोस होर्टा, तो मैं इसे जो है हाईलाइट कर ले रहा हूँ। आप भी जो है एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसके नीचे जो है लाइन खींच करके रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है प्रश्न में कि यहाँ के राष्ट्रपति के पद में कौन सा रहेगा, तो मैं यहाँ पर जो है इसे हाईलाइट करके रखा हूँ कि हाथ में शासन की बागडोर पहुँचने से देश में शांति स्थापना की कोशिशों को बल मिलेगा। ठीक है, पूर्वी तिमोर भले ही छोटा सा देश है, क्या बोल रहा है, पूर्वी तिमोर क्या है, छोटा सा देश है, तो मुझे यहाँ छोटा जो है इम्पोर्टेंट लग रहा है, छोटा सा देश बोल रहा है, तो इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो छोटा सा देश है, लेकिन होर्टा का अंतर्राष्ट्रीय कद काफ़ी बड़ा है। क्या बोल रहा है, उसका अंतर्राष्ट्रीय कद काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर मैं बड़ा को भी अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, हाईलाइट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इंडोनेशियाई शासन से देश की मुक्ति के लिए उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, यानी कि जो इंडोनेशिया था, क्या था, इंडोनेशिया का शासन से देश की मुक्ति के लिए, यानी कि देश की आज़ादी के लिए, मुक्ति का मतलब क्या है, देश की आज़ादी के लिए। जैसे हमारे भारत को जो है अंग्रेज़ों का शासन था, यहाँ अंग्रेज लोग जो है यहाँ शासन कर रहे थे, उसी प्रकार से ये जो तिमोर है, क्या है, तिमोर, पूर्वी तिमोर, यहाँ जो है आपके इंडोनेशिया, कहाँ के लोग, इंडोनेशिया के लोग जो है वहाँ शासन कर रहे थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना, कहाँ, इंडोनेशिया के लोग जो है क्या कर रहे थे, वहाँ शासन कर रहे थे। तो जो राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा थे, उन्होंने तिमोर की मुक्ति के लिए, यानी कि तिमोर की आज़ादी के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से करीब 25 साल तक, कितने साल तक, 25 साल तक शांतिपूर्वक सतत संघर्ष जारी रखा। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए होर्टा को, ठीक है, इस उल्लेखनीय कार्य के लिए होर्टा को वर्ष 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। होर्टा कहते हैं कि देश में एकता और शांति स्थापना एवं लोकतंत्र को मजबूत करना उसकी पहली प्राथमिकता है। ठीक है, तो ये तो थी आपके अपठित गद्यांश। अब चलिए यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, शासन की बागडोर जोस रामोस होर्टा द्वारा संभालने के बाद उससे पूर्वी तिमोर की जनता की क्या अपेक्षा है। ठीक है, तो देखिए, पूर्वी तिमोर की जनता को उम्मीद है, उम्मीद मतलब क्या, अपेक्षा, कि राष्ट्रपति पद के रूप में जोस रामोस होर्टा के हाथ में शासन की बागडोर पहुंचने से देश में शांति स्थापना की कोशिशों को बल मिलेगा। क्या है, देश में शांति स्थापना की कोशिशों को बल मिलेगा। ठीक, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है उनकी गरीबी दूर कर देंगे। दूसरा है वे देश में ज्ञान का प्रकाश लाएंगे। तीसरा है उनके द्वारा देश में शांति बहाली की प्रक्रिया मजबूत होगी। चौथा है वे देश में निरक्षरता को दूर करेंगे। आपका सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पास क्या दिया है, देश में शांति स्थापना की कोशिशों को बल मिलेगा, यानी कि क्या है, उनके द्वारा देश में शांति बहाली की प्रक्रिया मजबूत होगी। तो आपका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर होगा उनके द्वारा देश में शांति बहाली की प्रक्रिया मजबूत होगी। ठीक है, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें प्रश्नों को सॉल्व करनी है। चलिए देखिए, सी होर्टा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कद
ऑप्शन नंबर 1 है छोटा है, ऑप्शन नंबर 2 है बड़ा है, ऑप्शन नंबर 3 है साधारण है और ऑप्शन नंबर 4 है प्रभावहीन है। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया हुआ है, होटा का अंतर्राष्ट्रीय कद काफ़ी बड़ा है। क्या दिया है यहाँ पास, बड़ा है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, श्री होटा का अंतर्राष्ट्रीय कद काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बड़ा है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, पूर्वी तिमोर किस देश के शासन के अधीन रहा। तो आपको बताया था मैं किसके अधीन रहा, इंडोनेशिया। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये इंडोनेशियाई शासन से देश की मुक्ति के लिए उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से 25 साल तक शांतिपूर्वक सतत संघर्ष जारी रखा। तो जो पूर्वी तिमोर है वो जो है किसके अधीन था, तो जो है इंडोनेशिया के अधीन था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 है मंगोलिया, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है मलेशिया और चौथा है इंडोनेशिया। तो आपका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, होटा को किस कार्य के लिए वर्ष 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है विदेशी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्वक संघर्ष के लिए, दूसरा उच्च कोटि के लेखन कार्य के लिए, तीसरा शिक्षा के प्रसार में योगदान के लिए, चौथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए। देखिए यहाँ पर दिया है, होटा को वर्ष 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसके लिए किया गया, तो यहाँ पास क्या दिया है, देखिए इंडोनेशियाई शासन से देश की मुक्ति के लिए उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से करीब 25 साल तक शांतिपूर्वक सतत संघर्ष जारी रखा। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए होटा को जो है शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो किसके लिए पुरस्कार हुआ, विदेशी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्वक संघर्ष के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है शांतिपूर्वक संघर्ष किया था, शांतिपूर्वक जो है लेख लिख रहे थे, इसके लिए जो है उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 विदेशी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्वक संघर्ष के लिए। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है, सतत का अर्थ होगा। तो सतत मतलब क्या होता है, ये आपको जो है याद करना पड़ेगा कि सतत का पर्यायवाची क्या है। तो सतत मतलब होता है, ऑप्शन नंबर 1 है निरंतर, 2 है प्रवाह, ऑप्शन नंबर 3 है अग्रसर और ऑप्शन नंबर 4 है जन्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निरंतर। सतत का मतलब क्या होता है, तो सतत का मतलब होता है निरंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है यहाँ पास एक प्रश्न और पूछ सकते थे कि होटा को नोबेल का शांति पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो यहाँ पास क्या है 1996, ये आपका सही आंसर होता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपठित गद्यांशों के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पहले पढ़ना है, फिर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, उसके ऑप्शन को ध्यान से देखना है और इसमें जो है इस गद्यांश में आपको उत्तर खोज करके सही आंसर को गोला लगाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।